from class 8th wishing a very auspicious morning to our honorable principal sir, vice principal sir, other smart and hardworking teachers and all my dear brother and sister. Today is 22nd of December 2023 and it is Friday. So let's start today's morning activity. Firstly, to inspire us and with the inspirable thought, here is Priya. Good morning to all of you. Today's thought, be the change that you want to see in the world. I repeat my thought in Hindi. अपने आप में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं. धन्यवाद. Now I would like to call Anshika to deliver her thoughts. नमस्कार. आज मैं आप सभी को माता पिता के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे और पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे. बस यही फर्क है कि ये दो रिश्ते संसार में भगवान बराबर माने जाते हैं. अगर कभी भी मेरे से प्रश्न पूछा जाए कि तुम भगवान और माता पिता में किसे चुनोगी, तो मेरा जवाब होगा माता पिता. माता पिता स्नेह और धैर्य की मूर्ति है. अपने बच्चों की फिक्र में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि जवान होकर भी बूढ़े नजर आते हैं. विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, परंतु माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है. वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं. जिस पुत्र के विद्यमान रहने से माता पिता को सुख के स्थान पर दुख भोगना पड़ता है, वह पुत्र निरंतर अशांत व दुखी रहता है. परंतु जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता सदैव प्रसन्न रहते हैं, उसकी लोक में भी प्रसन्नता होती रहती है. कहा भी गया है, माता पिता की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं. माता पिता के चरणों से बढ़कर दूजा कोई धाम नहीं. चरणों को छू लेने भर से चारों धाम तीर्थ हो जाए. दुख सहना माता पिता की खातिर फर्ज है, कोई एहसान नहीं. कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं. माता पिता संपत्ति है ऐसी जिसका कोई दाम नहीं. अतः मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने माता पिता के साथ अपने सभी बड़ों व बुजुर्गों व अपने अध्यापकों का सम्मान करें और अपने छोटों से प्रेम का व्यवहार करें. धन्यवाद. General knowledge is very important and an important aspect of our daily life. So for increasing our knowledge by asking some GK question, here is Jia. Good morning all present here. Myself Jia. Today I am going to ask some GK question. Please try to answer them. My first question is, when did the second battle of Panipat take place? In 1556. Yes, correct answer. In 1556 AD. Yes, right answer is Sant Ravidas. My next question is, which base is found in soap? Sodium hydroxide. Yes, right answer is sodium hydroxide. My next question is, who gave the slogan do or die? Mahatma Gandhi. Yes, right answer is Mahatma Gandhi. My next question is, who was the founder of Mughal Empire in India? Babur. Yes, right answer Babur. My last question is, भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी. सही जवाब हिंदी. Thank you. I would like to call Prachi for poetry. Good morning everyone. Good morning. Myself Prachi from 8th standard. I recite a poem. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी. बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी. दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी. लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी. नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी. बर्छी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी. वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार. देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार. व्यू घेरना सैन्य घेरना और खेलना खूब शिकार. सैन्य तोड़ना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़. मराठा कुल देवी ही उसकी आराध्य भवानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी
महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, पटना मेरठ कानपुर में भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट होकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ ध्वज आसमानों में। घायल होकर वो कर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सींगनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। हमको जीवित करने आई बन संतृप्त नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो भी सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत। And have a great day.